एक सिचुएशन इमेजिन करो, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्किल है। जैसे मान लो आपको डिज़ाइनिंग आती है या आपको वीडियो एडिटिंग आती है या कोडिंग आती है या आपको राइटिंग का शौक है और आप यूट्यूब पे जाते हो, आप वीडियो सर्च करते हो कि किस तरीके से लोग अपनी स्किल को यूज़ करके, अपनी स्किल्स को सेल करके, अपनी स्किल एज़ अ सर्विस सेल करके लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीने का अर्न कर रहे हैं। यू ऑल्सो गॉट दैट क्यूरियोसिटी कि आप भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप किसी मार्केट प्लेस पे जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अपवर्क या फाइवर पे जाते हो, आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो एंड आपने अपना गिग अपलोड किया। बट देन आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो, महीने 2 महीने आपने वेट किया पर आपको कोई क्लाइंट नहीं मिला। एंड दिस इज द पॉइंट, मैं बहुत लोगों का ही सुनती हूँ कि इस पॉइंट पे आकर थोड़ा सा एफर्ट करने के बाद लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। एंड ये पॉइंट है ना, जब आप प्रोडक्टिव की जगह सारी चीजें नेगेटिव सोचने लगते हो कि यार या तो मेरे को स्किल ढंग से नहीं आती है, या फ्रीलांसिंग मेरे लिए है ही नहीं, और या ये जो लोग बता रहे हैं ये सब फेक है, सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। सो इनमें से प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। स्पेशली स्किल तो डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको किसी ने बताया नहीं कि कहाँ दिखना है, किस तरीके से दिखना है, क्लाइंट्स को किस तरीके से अप्रोच करना है और अपनी सर्विसेज को क्वालिटी और एफिशिएंसी के साथ इस तरीके से डिलीवर करना है कि क्लाइंट बार बार आपके पास आए। सो अगर आप मुझे नहीं जानते तो माय नेम इज शिवांगी। मैंने अपने करियर की शुरुआत करी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन आई ट्रांजिशन इनटू प्रोडक्ट मैनेजर एंड आई मूव टू दुबई। पैरेलली मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी और अभी मेरी खुद की एक सोशल मीडिया ब्रांडिंग और मार्केटिंग एजेंसी है। और आज की वीडियो मेरे उन सारे फ्रेंड्स के लिए है जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं बट उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है और वो बस इधर उधर के वीडियोस देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं। सो आज की वीडियो में हम एक्जैक्टली कवर करेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो फ्रीलांसिंग में, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करके आप अपनी सर्विसेज को फास्ट सेल कर सकते हो, प्लेटफॉर्म्स, एआई टूल्स और वेबसाइट जिससे हम क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सके, उनके सामने क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सके और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सके। और मैं कोई जेनेरिक ज्ञान नहीं देती, मैं आपको वही चीजें बताती हूँ जो मैंने खुद ट्राई और टेस्ट कर रखा है ऑलरेडी। तो सबसे पहले समझते हैं कि आप फ्रीलांसिंग में क्या क्या चीजें कर सकते हो। बहुत लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होता है कि फ्रीलांसिंग सिर्फ डेवलपर्स या डिजाइनर्स कर सकते हैं। सो मैं इसको 3 कैटेगरीज में ब्रेक करके समझाती हूँ। आप देखो कि इनमें से कौन सी कैटेगरी में आपकी स्किल फिट होती है। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी क्रिएटिव स्किल, जिसमें आपकी राइटिंग और कॉपी राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जिसमें लोगो, सोशल मीडिया पोस्ट, ब्रांडिंग सब कुछ आ जाता है। देन कम्स योर वीडियो एडिटिंग जिसमें रील, यूट्यूब वीडियोस, एड्स, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसलेस, पॉडकास्ट। देन कम्स फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। उसके बाद आता है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग एंड देन कम्स योर इलस्ट्रेशन एंड एनिमेशन डिजाइनिंग। अपनी दूसरी कैटेगरी है टेक्निकल स्किल्स, जिसमें आता है आपका सबसे पहले वेबसाइट डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड या फुल स्टैक, एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिसमें iOS, एंड्रॉइड, विंडोज कुछ भी हो सकता है। Then your SEO, data analysis, data visualization, Excel automation, cyber security और सबसे important 2026 में फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस कैटेगरी है AI टूल्स इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारी कंपनीज फ्रीलांसिंग बेसिस पर ऐसे बंदों को हायर कर रही हैं जो उनकी कंपनीज में AI टूल का सेटअप और ऑटोमेशन कर सके। टू बी ऑनेस्ट, इस कैटेगरी में एक्सपर्टीज लेवल के बंदे बहुत कम है, इसीलिए कंपटीशन थोड़ा कम है और यही रीजन है कि कंपनीज भी बहुत हाई रेट्स प्रोवाइड करती हैं इसमें। देन अपनी नेक्स्ट कैटेगरी है बिजनेस स्किल्स, जिसमें आता है आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग लाइक पावर पॉइंट, पिच डेक्स एंड कस्टमर सपोर्ट। और अब वो स्किल्स जिसको लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं बट इसकी डिमांड अच्छी खासी है। नंबर 1 है सबटाइटल एंड ट्रांसक्रिप्शन। rev.com पे ट्रांसक्राइबर्स $0.45 पर मिनट का अर्न करते हैं। देन वॉइस ओवर, voices.com पे लोग एक प्रोजेक्ट का $100 से $500 अर्न करते हैं। देन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हाँ एआई सही से यूज करना भी एक बिलेबल स्किल बन गई है। सो कंपनीज बेसिकली चैटजीपीटी और मिड जर्नी के लिए ट्रेंड प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हायर कर रही हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग थोड़ा तेजी से ग्रो करते हैं ना फ्रीलांसिंग में, वो जनरलिस्ट स्किल पर फोकस नहीं करते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, एलिना कैलोन, यूएस बेस्ड फ्रीलांसर, शी स्पेसिफिकली नीच डाउन टू राइटिंग ईमेल सीक्वेंसेस ओनली फॉर ई-कॉमर्स ब्रांड्स। Within 8 months, she went from $0 to $8,000 पर मंथ। मतलब अगर आप अपनी स्किल को नैरो डाउन करते हो तो आप फास्ट ग्रो करते हो। अगर अभी तक आप अपनी नीश सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो पार्ट 3 तक वेट करो, मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी नीश सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इसी पार्ट में कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो फ्रीलांसिंग में, आई वॉन्ट टू गिव यू अ हैक विच इज स्किल बिल्डिंग। सो स्किल को नीश डाउन करना तो ठीक है, लेकिन एक स्किल पर कंप्लीटली आप डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है एंड वो आपको एक काम के लिए हायर करेगा, फिर वो किसी और को किसी दूसरे काम के लिए हायर करेगा जो काइंड ऑफ रिलेटेड वर्क ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो अगर आप वीडियो एडिटिंग के साथ साथ ही क्लाइंट को थंबनेल की सर्विसेज भी दे दो या कैप्शंस की सर्विसेज या सबटाइटल्स की सर्विसेज भी दे दो, तो आप एक क्लाइंट से 2 चीजों के पैसे ले सकते हो। क्योंकि जब भी आप अपनी सर्विसेज को बंडल्ड कर देते हो तो आप 2 to 3 टाइम्स बेटर अर्न करते हो और क्लाइंट के लिए भी हैसल कम हो जाता है, उसे 2-3 लोगों को एक ही टास्क के लिए हायर नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट फाइवर का डेटा भी कहता है कि पैकेजेस वाले सेलर्स 78% ज्यादा ऑर्डर्स रिसीव करते हैं कंपेयर टू सिंगल गिग सेलर्स। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि कहाँ कहाँ आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। इन तीनों टाइप के प्लेटफॉर्म्स का अलग अलग रोल है,
But smart freelancers use all these three types of platforms simultaneously. First type of platform is marketplaces. यहाँ पर client खुद आपके पास आता है, आपको client के पास नहीं जाना पड़ता. So Upwork, it is best for long-term projects and retainer clients. Writing, development, designing, marketing सब कुछ है यहाँ पर. Competition थोड़ा ज़्यादा है, but clients यहाँ पर serious होते हैं, and that's the reason they have big budgets over here. एवरेज आर्ली रेट ऑन अपवर्क मिड लेवल फ्रीलांसर्स के लिए $15 से $35 है. नेक्स्ट इज फाइवर. इट इज बेस्ट फॉर प्रोडक्टाइज एंड पैकेज सर्विसेज. एक स्पेसिफिक चीज करो और उसी के लिए गिग बनाओ. फॉर एग्जांपल, आई डिजाइन योर इंस्टाग्राम कराउजल इन 24 आवर्स. इस तरह की जो गिग्स हैं वो फास्टेस्ट सेल होती हैं. हियर वेग गिग्स डोंट रियली वर्क आउट. देन कम्स टॉपटिल. दिस इज फॉर टॉप 3% फ्रीलांसर्स. टॉपटिल का तो स्क्रीनिंग प्रोसेस ही हार्ड है, लेकिन उसके बाद आप फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स के साथ काम करते हो. रेट्स जो है वो $60 से $200 हो सकते हैं पर आवर. एंड अगर आपको एक्सपीरियंस है देन तो आप डेफिनेटली टॉपटिल को सीरियसली कंसिडर कर सकते हो. देन कम्स पीपल पर आवर. यूके और यूरोप बेस्ड क्लाइंट्स के लिए दिस इज परफेक्ट. अगर तुम्हारी इंग्लिश राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग है ना, देन दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी मच अंडर यूटिलाइज्ड बाय इंडियन फ्रीलांसर्स, and that's the reason competition भी कम है. Then there is Contra. It's a hidden gem sort of platform. They have no commission fees. Yes, they have 0% commission, जबकि Fiverr और Upwork 20% तक कमीशन ले लेते हैं. So basically आप Contra पे जाओ, अर्न करो, और जो कुछ भी अर्न करोगे वो पूरा का पूरा आपका ही होगा. अभी ये प्लेटफॉर्म ग्रोइंग फेज में है, that's why they have less competition. अपने दूसरे टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म. सो अगर आपको लगता है कि आपको इंडिया स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स पे कहाँ ही अच्छे क्लाइंट्स, कहाँ ही हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलेंगे, सो देन यू आर रॉन्ग. आप इंटर्नशाला फ्रीलांस चेकआउट कर सकते हो. स्टूडेंट्स और फ्रेशर फ्रीलांसर्स के लिए दिस कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि क्लाइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी बिगिनर्स और फ्रेशर्स को एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपके रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलना कंपैरेटिवली इजी होता है. देन कम्स ट्रूलांसर, इंडियन क्लाइंट्स, INR पेमेंट एंड लेस कंपटीशन. सो अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप यहाँ पर रिव्यूज बिल्ड कर सकते हो, उसके बाद आप इंटरनेशनल वाले प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो और इसको एज अ क्रेडिबिलिटी शो कर सकते हो. देन कम्स वर्क एंड हायर. इट इज अ ग्रोइंग इंडियन प्लेटफॉर्म एंड इट इज स्पेशली गुड फॉर कंटेंट राइटर्स एंड डेवलपर्स. देन कम्स freelancer.in. सो ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म है दैट इज freelancer.com. ये उसका इंडियन वर्जन है. बिडिंग मॉडल है यहाँ पर, लेकिन आपको इंडियन क्लाइंट से काम मिलता है और इंटरनेशनल क्लाइंट वाले प्लेटफॉर्म से कॉम्पिटिशन कम है. नेक्स्ट टाइप इज डायरेक्टली रीचिंग आउट टू क्लाइंट. ये बहुत लोगों को टफ लगता है, बहुत लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट प्लेस में आप बहुत सारे फ्रीलांसर्स में से एक फ्रीलांसर हो, बट जब आप क्लाइंट को खुद रीच आउट करते हो, इन दैट केस यू आर द ओनली वन. इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म इज लिंक्डइन. आप डायरेक्ट आउटरीच कर सकते हो कंपनी स्पेसिफिक लोगों को, सीईओज को, फाउंडर्स को, या आप apollo.io या hunter.io पे जाकर कंपनी का नाम डाल के फिल्टर करके आप स्पेसिफिक लोगों की ईमेल आईडीज और कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हो और आप उनको कोल्ड ईमेल और मैसेजेस कर सकते हो. सो अगर आप कॉपी राइटिंग, SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, बिजनेस सर्विसेज, अगर आप ये सर्विसेज ऑफर करते हो तो लिंक्डइन पर आपके क्लाइंट्स हैं. फाउंडर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, कंटेंट हेड्स, ऑल ऑफ देम आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन. देन कम्स इंस्टाग्राम. तो अगर आपकी कोई विजुअल सर्विसेज है लाइक वीडियो एडिटिंग या थंबनेल डिजाइनिंग, कवर डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, देन आपके लिए इंस्टाग्राम इज द प्लेटफॉर्म. यहाँ पर तो आप क्लाइंट को डायरेक्टली DM कर सकते हो, आप अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हो. अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है तो क्लाइंट आपको जरूर रिवर्ट करेगा and that person is also going to refer you. Then comes cold emailing. Yes, 2026 में भी personalized cold emailing works really well. A study by Backlink showed that personalized cold emails have 17% more reply compared to 7% in the generic ones. Next, आपके Reddit और Facebook के groups जो हैं उन पर आप reach out कर सकते हो clients को. कुछ subreddits हैं जैसे for hire, hiring, इस पर daily projects post होते रहते हैं. Facebook groups भी जैसे Content Writers India या Hire a Freelancer India में भी डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं. अब आपको कुछ लेसर नोन प्लेटफॉर्म्स और हैक्स बताती हूँ. लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर का फ्री ट्रायल है 30 डेज के लिए, जो कि आप यूज कर सकते हो. ये जो 30 डे का फ्री ट्रायल मिलता है, इसमें आप जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको फिल्टर करो इंडस्ट्री, कंपनी साइज, डेजिग्नेशन के बेसिस पे, और आप डायरेक्टली इनसे कनेक्ट करो. देन दूसरी हैक है फाइवर पर एक नया प्लेटफॉर्म फीचर आया, तो आप उसको जल्दी अडॉप्ट कर सकते हो. जैसे जब फाइवर बिजनेस लॉन्च किया तो जिन फ्रीलांसर्स ने अर्ली यूज करना चालू कर दिया उन्हें 3 to 4 टाइम्स मोर विजिबिलिटी मिली. ऐसे ही जब कोई भी प्लेटफॉर्म अपने नए फीचर्स लॉन्च करता है तो उनको आप अर्ली अडाप्ट करने का ट्राई करो. तीसरा हैक, अगर आप अपवर्क यूज करते हो तो उस पर एक राइजिंग टैलेंट का बैज मिलता है. आप ट्राई करो कि आपको वो बैज मिल जाए. ये बैज जो है वो आपकी प्रोफाइल पे एक ट्रस्ट सिग्नल के जैसे काम करता है, तो जब भी क्लाइंट सर्च करते हैं तो आपकी प्रोफाइल आती है टॉप पर. फोर्थ हैक इज प्रोडक्ट हंट एंड एंजल लिस्ट. नए स्टार्टअप्स यहाँ पर लॉन्च होते हैं. सो इन स्टार्टअप्स को इमीडिएटली फ्रीलांसर्स की जरूरत होती है, डिजाइनर्स, डेवलपर्स और राइटर्स, और इनके पास बजट भी होता है. तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे आओ, रिसेंटली लॉन्च स्टार्टअप्स को देखो और इनके फाउंडर्स का ईमेल आईडी निकालकर आप उनको कोल्ड ईमेल करो. अब नेक्स्ट पार्ट पे समझते हैं कि क्लाइंट्स आपको फास्ट कैसे मिलेंगे. सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करनी है. आपकी प्रोफाइल प्रॉपरली कंप्लीट होनी चाहिए. उससे पहली चीज तो आपको प्लेटफॉर्म पुश करता है, दूसरी चीज प्लेटफॉर्म पुश कर रहा है और फिर क्लाइंट आ रहा है तो क्लाइंट भी देखेगा कि सारी चीजें प्रॉपरली लिखी हुई हैं.
एंड क्लाइंट को एंड टू एंड आपके काम के बारे में अच्छे से पता चलेगा। और जो लोग जेनेरिक तरीके से लिखते हैं ना, जैसे कि आई एम अ पैशनेट डिजाइनर विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये किसी को नहीं सुनना। क्लाइंट को सिर्फ एक चीज सुननी है, तुम उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो या नहीं। सो जब भी आप अपनी प्रोफाइल की हेडलाइन लिख रहे हो तो उसी तरीके से लिखो। एक फॉर्मेट है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। आई हेल्प स्पेसिफिक क्लाइंट टाइप achieve the specific result through the specific service that you offer. For example, I help D2C brands increase email revenue by 30% through conversion focused copywriting. So ये एक लाइन बताती है who you help, what results they get and how do you do it. It's professional, specific and compelling at the same time. प्रोफाइल पिक्चर में भी बैकग्राउंड क्लीन रखो, प्रोफेशनल फोटो रखो। फाइवर का जो इंटरनल डेटा है वो कहता है कि प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटोज वाले सेलर्स को 35% ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आपको प्रपोजल किस तरीके से अपने क्लाइंट के लिए लिखना है कि वो इग्नोर ना हो। सो ज्यादातर प्रपोजल किस तरीके से होते हैं, हाई आई सॉ योर जॉब पोस्ट एंड आई थिंक आई एम द परफेक्ट फिट फॉर यू। अब समझो क्लाइंट के पास ऑलरेडी 50 प्रपोजल है, आपका प्रपोजल इसमें 51st हो जाएगा। सही प्रपोजल का स्ट्रक्चर ये है, लाइन नंबर 1 में क्लाइंट की स्पेसिफिक प्रॉब्लम मेंशन करो जो उन्होंने पोस्ट में लिखी है, दिखाओ कि तुमने पढ़ा जो उन्होंने पोस्ट किया था। देन लाइन नंबर 2 और 3 में एग्जैक्टली बताओ तुम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे स्टेप्स में। लाइन नंबर 4 में एक स्पेसिफिक एग्जांपल या रिजल्ट दो एंड अपना पोर्टफोलियो का लिंक डालो। एंड लाइन नंबर 5 में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, ये रिप्लाई फोर्स करता है। टोटल लेंथ जो आपके प्रपोजल की है वो 100 से 150 वर्ड्स होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लाइंट के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, वो शॉर्ट स्पेसिफिक और प्रिसाइज प्रपोजल चाहते हैं। नेक्स्ट इज यू नीच डाउन योर स्ट्रैटेजी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये आपके फ्रीलांसिंग करियर को किल कर देगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे तरीके से समझाती हूँ। जब क्लाइंट्स को इंस्टाग्राम कैप्शंस के लिए राइटर चाहिए होता है तो क्लाइंट कंटेंट राइटर नहीं सर्च करता जाके, वो कैसे सर्च करेगा, इंस्टाग्राम कॉपी राइटर फॉर फैशन ब्रांड्स। सो समझ गए आप, राइट? अब आप नीश चूज कैसे करोगे? सो स्किल प्लस इंडस्ट्री प्लस रिजल्ट इज योर नीश। नीश फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो 2 to 3 times मोर चार्ज करते हैं कंपेयर टू द जनरलाइज फ्रीलांसर्स। अब बात करते हैं कॉमन प्रॉब्लम की कि अगर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है तो आप पोर्टफोलियो या अपना प्रपोजल कैसे बनाओगे। सो क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई आपको काम नहीं दे रहा है, और क्योंकि काम ही नहीं है तो एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से, और ये लूप है और लोग इसमें फंसे रहते हैं। सो इसे तोड़ने का एक तरीका है, पहला स्पेक वर्क बनो। मतलब किसी ब्रांड के लिए आप काम करो बिना उन्हें हायर किए। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो के लिए एक फेक ईमेल कैंपेन लिखो, मिंत्रा के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करो, और यही चीज आप अपने पोर्टफोलियो में मेंशन करो। क्लाइंट को रियल और फेक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें क्वालिटी से फर्क पड़ता है। दूसरा, फ्री या हेवीली डिस्काउंटेड प्रोजेक्ट्स करो सिर्फ टेस्टिमोनियल्स के लिए। अब ये चीज आप 2-3 क्लाइंट्स के साथ कर सकते हो और उनके रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करो एंड आस्क देम देयर फीडबैक सो दैट यू कैन इंप्रूव। हाँ, यहाँ पर आपको क्वालिटी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि क्लाइंट आपको बहुत अच्छे पैसे नहीं पे कर रहा है तो आप उनके साथ क्वालिटी नहीं दोगे। यू डोंट हैव टू डू दैट। एंड दूसरी चीज, अगर क्लाइंट को काम अच्छा लगा है तो आप उनसे रेफरल के लिए भी बोल सकते हो। तीसरा हो गया पर्सनल प्रोजेक्ट बनाओ, और ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि दिस शोज कि आप अपनी स्किल पर ट्रस्ट करते हो और आप कंटिन्यूअसली उसको इंप्रूव और प्रैक्टिस कर रहे हो। और अब बात करते हैं पहला क्लाइंट फास्ट पाने का हैक। तो लिंक्डइन पर आप 20 से 30 लोगों को रीच आउट करो, कुछ ऐसा आप पर्सनलाइज नोट उनको भेज सकते हो। बेसिकली स्टार्टिंग में जब आप कनेक्ट कर सकते हो तो आपको उनसे कुछ मांगना नहीं है, अपना कोई सर्विसेज ऑफर नहीं करनी है, कुछ भी नहीं। इट शुड बी अ जनरल कॉन्वर्सेशन just to initiate the conversation. I'll give you a real example. Nivel Medora, a copywriter, landed his first major client by rewriting their existing homepage for free and sending it to them unsolicited. Then is your social proof shortcut. कहीं भी आपको टेस्टिमोनियल मिला है, लिंक्डइन पर, व्हाट्सएप के डीएम में, या कहीं पे किसी ने कमेंट करा है, किसी ने वॉइस नोट में फीडबैक दिया है, हर कुछ आप रिकॉर्ड करो, स्क्रीनशॉट्स लो और जो भी रिकॉर्ड कर सकते हो रिकॉर्ड करो। आप लिंक्डइन से रिकमेंडेशन मांग सकते हो लोगों से, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, बट कंसिस्टेंटली करने पर ये काम करती है। सो जब भी आप प्रोजेक्ट खत्म कर रहे हो तो क्लाइंट को एक शॉर्ट सी समरी भेजो, हियर इज व्हाट वी अचीव टुगेदर विद द नंबर्स। जब उन्हें खुद ही नंबर्स और रिजल्ट्स दिखते हैं तो वो खुश होकर ऑटोमेटिकली टेस्टिमोनियल्स आपको दे देंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एआई टूल्स की जो कि आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी को काफी ज्यादा स्मूथ और एफिशिएंट बना देंगे। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हो, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू एन अनफेयर एडवांटेज। सो टूल नंबर 1 इज apollo.io। ये एक लीड जनरेशन टूल है। Here are the details about the tool. Tool number 2 is Taplio. ये LinkedIn growth और outreach tool है. Here are the details about the tool. Next tool is Phantom Buster. ये tool Instagram, LinkedIn और Facebook पे automated lead scraping करता है. Here are more details about the tool. अब बात करते हैं कुछ ऐसे AI tools की for fastest and better service delivery. So tool number 1 is ChatGPT plus Claude. राइटर्स, रिसर्चर्स, इन सब के लिए बेस्ट है। हियर आर मोर डिटेल्स अबाउट द टूल। देन नेक्स्ट टूल इज Descript, वीडियो एडिटर्स और पॉडकास्टर्स के लिए दिस इज एन अमेजिंग टूल। Here are more details about the tool. Then tool number 3 for designers, it is Canva and Adobe Firefly. Here are more details about the tool. You can definitely check out. और एक और इंपॉर्टेंट बात, लोग बहुत डरते रहते हैं कि एआई टूल्स हमें रिप्लेस करते हैं। एक्चुअली नहीं, एआई टूल्स आपको रिप्लेस नहीं करते। इनफैक्ट ये आपके स्पीड और आउटपुट को बढ़ा ही देते हैं। जो फ्रीलांसर्स एआई टूल्स यूज करते हैं वो 3 times फास्टर एंड बेटर रिजल्ट्स देते हैं।
एंड येस, मार्केट में वो 3 टाइम्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। अब बात करते हैं एज अ फ्रीलांसर हम खुद का ब्रांड और खुद की आइडेंटिटी कैसे बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए लेट्स मेक आवर वेबसाइट। आप खुद सोचो कि अगर कोई आपका नाम गूगल कर रहा है या आपकी सर्विसेज गूगल कर रहा है या आपकी ऑफरिंग्स गूगल कर रहा है एंड इट इज नॉट शोइंग अप, दैट मीन्स कि आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। मार्केट प्लेस प्रोफाइल्स डेफिनेटली हेल्प करती हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल्स या कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल डेफिनेटली हेल्प करती है, बट अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो वो इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है। दिस इज गोइंग टू बी योर 24/7 सेल्स पेज एंड ये कोई भी कभी भी किसी टाइम देख सकता है। लाइक आप क्या करते हो, किसके लिए करते हो, क्या रिजल्ट्स दिए हैं आपने, और अगर मुझे आपसे काम कराना है तो मैं आपको कैसे रीच आउट करूं। एंड ये कोई बड़े फ्रीलांसर्स के लिए नहीं है। अ स्टडी बाय कॉन्ट्रा सेज फ्रीलांसर्स विद पर्सनल वेबसाइट्स चार्ज 68% मोर ऑन एवरेज दैन दोज विदाउट वन। और अब अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है दीदी वेबसाइट तो बनानी है बट उसके लिए कोडिंग आनी चाहिए, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, टेक आना चाहिए, बहुत सारी XYZ चीज़ें आनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ठीक से प्रॉम्प्ट लिखने आता है, मतलब आपको डिस्क्राइब करने आता है कि आपको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट एज अ फ्रीलांसर किस तरीके से बनानी है, तो आप आराम से अपनी वेबसाइट बना सकते हो। लेट्स डू इट टुगेदर। एक रियल फ्रीलांसर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं यूजिंग होस्टिंगर। आप होस्टिंगर पे जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, मेरा कूपन कोड भी यूज कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट प्लान्स। आप देख लो कौन सा प्लान आपके लिए सूटेबल है। आई विल गो अहेड विद द मोस्ट पॉपुलर प्लान। फ्रीलांसर्स के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग वाला प्लान जो है वो काफी है। इसमें फ्री डोमेन मिलता है पहले साल के लिए, आप मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हो और स्पीड भी काफी फास्ट है। अब यहाँ पे अपना प्लान सेलेक्ट करके अकाउंट बना लो। देन यू हैव टू सेलेक्ट द डोमेन नेम। सो यहाँ पर आप अपना डोमेन नेम ले सकते हो, लाइक yourname.com। दिस लुक सिंपल, प्रोफेशनल एंड इजी टू रिमेंबर एज वेल। अगर आपका नाम ऑलरेडी टेकन है तो आप योर नेम डिजाइन्स, योर नेम एडिटिंग, योर नेम डेवलपमेंट.com कुछ भी ले सकते हो। नीश स्पेसिफिक डोमेन्स भी काफी काम करती हैं। मैं यहाँ पर अपना नहीं बट अपनी कंपनी के नाम से डोमेन नेम सेलेक्ट कर रही हूँ, विच इज brandinia.com। अब आप स्टेप 3 पर AI वेबसाइट बिल्डर लॉन्च करो। सो डैशबोर्ड पे जाओ, होस्टिंगर होराइजन सेलेक्ट करो। होस्टिंगर का AI वेबसाइट बिल्डर लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पर इट्स गोइंग टू आस्क यू कि वेबसाइट किसके लिए है, तो फ्रीलांस पोर्टफोलियो फॉर, देन आप अपनी सर्विस एंड योर नीश यू कैन मेंशन। फॉर एग्जांपल फ्रीलांस पोर्टफोलियो फॉर सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर D2C ब्रांड्स इन इंडिया। अब AI तुम्हारे लिए कंप्लीट वेबसाइट स्ट्रक्चर बना देगा, होम पेज, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग। देन आप डिफरेंट सेक्शंस को कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो एज अ फ्रीलांसर क्या क्या कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी आपको। सो सबसे पहले हीरो सेक्शन, यहाँ पर आपकी खुद की हेडलाइन आएगी। ऊपर मैंने एक फॉर्मेट बताया था, इफ यू रिमेंबर। सो आई हेल्प क्लाइंट टाइप अचीव द रिजल्ट थ्रू सर्विसेज, ये यहाँ पर डालो। एक क्लियर CTA बटन, दैट हायर मी या लेट्स टॉक, जो भी तुम्हारे कॉन्टैक्ट पेज पे यू वांट टू कम। देन कम सेक्शन 2, यहाँ पर सर्विसेज सेक्शन है, तो जो भी सर्विसेज आप ऑफर करते हो वो क्लियरली लिस्ट करो। पैकेज फॉर्मेट में रखो, नेम, क्या इंक्लूडेड है, प्राइस, एम्बिग्यूटी मत रखना इसमें। हर प्रोजेक्ट के साथ आप एक लाइन ऐड कर दो, क्लाइंट का क्या प्रॉब्लम था, आपने क्या किया, रिजल्ट क्या था। अगर नंबर्स हो तो और भी अच्छा, लाइक इंक्रीज एंगेजमेंट बाय 40% इज बेटर देन मेड गुड कंटेंट। देन सेक्शन 4 विल बी योर टेस्टिमोनियल सेक्शन। एग्जिस्टिंग टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर डालो, एंड अगर आप नए हो तो यहाँ पर आप प्लेस होल्डर रखो, पहला टेस्टिमोनियल आते ही यू कैन ऐड ओवर हियर। देन सेक्शन 5 विल बी योर कॉन्टैक्ट सेक्शन। सो सिंपल सा फॉर्म, नेम, ईमेल, प्रोजेक्ट डिटेल्स और तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्लियरली डाल दो उसमें, एंड देन यू कैन सिंपली पब्लिश। अब बस आपकी वेबसाइट लाइव है। सो नाउ यू कैन सी दिस इज अ रियल फ्रीलांसर पोर्टफोलियो। अब आप देख रहे हो कि आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल दिख रही है और स्पेसिफिक है, और ये आपके क्लाइंट टारगेटिंग में जो काम करेगी वो कोई भी और प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता। अब आप इस सेम लिंक को अपने मार्केट प्लेसेस जैसे फाइवर, अपवर्क पे अगर आप क्लाइंट सर्च कर रहे हो तो आप वहां डाल सकते हो, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाल सकते हो, कोल्ड ईमेल कर रहे हो तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हो। अगेन होस्टिंगर होराइजन से वेबसाइट बनाना कितना सिंपल है वो तो आपने देख ही लिया। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड शिवांगी। सो मैंने फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं वीडियो में। अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि आप स्टार्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आई टेल यू वन थिंग कि फ्रीलांसिंग में सिर्फ एक चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड दैट इज जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड नॉट स्टार्टिंग। अभी के टाइम पे AI है, इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। आप अभी भी नहीं शुरू करोगे तो कब शुरू करोगे, और जब भी शुरू करोगे तब रियलाइज होगा कि यार मैंने लेट कर दिया, मुझे थोड़ा पहले शुरू करना चाहिए था। सो मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से आप एज अ फ्रीलांसर डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट और सेल कर सकते हो, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको और कोई भी डाउट है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कॉमेंट में लिखकर जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, so don't forget to hit the like button, share it to your friends and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell notification so that you get notified जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। Thank you so much.